सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेटा देखो, अब बाहर आ जाओ। देखो अब सब कुछ ठीक है। सच्ची पापा, डॉक्टर अंकल वो गंदा खिलौना लेके चले गए। मुच्ची बेटा, पापा आपके लिए सिर्फ वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। ओके? देखा, सिर्फ मुन्ना को हमारी फिक्र है। हमारा दर्द देखकर उसने डॉक्टर को और उस मशीन को वापस भेज दिया। चलो अच्छा, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप गुड गर्ल हो ना? गुड गर्ल। चलो अब आप मेरे साथ चलो। अरे गोलू जी, मुझे उधर तो गिरा। गोलू जी जल्दी आइए। गोलू बेटा पकड़, आराम से। अच्छे से पकड़ो। चलिए चाची सास जी, आप ठीक हो जाएंगे। सॉरी माँ, आपके हमें ये झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज माँ, शांत हो जाइए। छोड़ो, मुझे नहीं कराना, कुछ नहीं जाना, नहीं खेलना। माँ से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रही, और ये ट्रीटमेंट करवाना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें दिल पे पत्थर रखकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी है। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? बेटा, सुजाता को ठीक करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, हम सब करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ दिव्यम बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है मिस्टर दिव्यम। ठीक है, तो मैं आता हूँ। मुन्ना ने अपनी माँ को धोखा दिया। पता नहीं इस ओलमुखी ने क्या काला जादू किया कि हमारा बेटा हमसे झूठ भी बोलने लगा। हम अपने साथ ये नहीं होने दे सकते। माची तो अपना आपा खोती जा रही है। हमें कैसे भी करके माची को कंट्रोल करना होगा। माँ, माँ, गोलू भाई पकड़। माँ, शांत, माँ, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा, आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना? बेटा बेटा प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए उस खिलौने पे बैठ जाओ। एक बार प्लीज पापा की बात मान लो। उसके बाद आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, पापा वो करेंगे। पापा प्रॉमिस। मुन्ना को इस तरह दुखी नहीं देख सकते हम। मुन्ना के लिए हमें ये दर्द सहना ही होगा। ठीक है पापा, सिर्फ आपके लिए, लेकिन बस थोड़ी देर बैठूंगी मैं। गुड गर्ल। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरा खून भी निकल रहा है। तुम लोग क्लिनिक चले जाओ, ड्रेसिंग करा लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। चलो बेटा, चलो। गुड गर्ल। हम लोग इनके दोनों हाथ। राधिका जी, मेरे असिस्टेंट चले गए हैं, इसलिए जब मैं कहूं आपको मशीन का स्विच ऑन करना हो। नहीं नहीं डॉक्टर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपनी माची को शॉक नहीं दे पाएंगे। पक्का ये इलाज हमारे बेटे को राधिका नहीं बताया होगा, और अब सती सावित्री बहू बनने का नाटक कर रही है।
राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर मैं इतनी हिम्मत करके आके ये ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ तो प्लीज तुम हिम्मत करके ये मशीन को ऑन कर दो प्लीज। ठीक है दशम जी। राधिका जी, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद आपको मशीन ऑन करना होगा। नहीं नहीं, अगर ये करंट हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और सच में पागल हो गए तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। थ्री, 2, 1। बिना मशीन चालू हुए माची को करंट कैसे लग रहा है? मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। बंद कीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज बंद कीजिए, हटाइए इसे। ठीक है ना? हाँ ठीक हो बेटा? बेटा मुन्ना, तू हमें बेटा क्यों कह रहा है? ये सब क्या है? हम इस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? और आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप ठीक हो? आप वापस आ गई माँ? बिना मशीन चालू हुए, बिना करंट लगे माँ जी ठीक कैसे हो गई? माँ ठीक हो गई। हाँ बेटा। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मशीन ऑन किया या फिर माँ जी को बिना करंट लगे वो ठीक हो सकती हैं? क्या? आपने तो मशीन ऑन की थी ना? क्या हुआ राधिका बेटा? ताऊजी, दरअसल वो हमने मशीन ऑन नहीं किया था। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ऑन है? हाँ। ये मशीन ऑन कैसे हुई? हमने इसे ऑन नहीं किया है।
लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। हम यहाँ इस वक्त घर में कैसे हैं? हम तो घर छोड़ करके भाग गए थे क्योंकि हमने जो अपने परिवार के साथ किया है, उसके बाद हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। हम आप सबके गुनहगार, अपने आप सबको बहुत दुख पहुंचा है और सबसे ज्यादा राधिका तुम्हें। अपने स्वार्थ में अंधा होकर के हम अपने ही परिवार की सुख शांति को पग करने चले। हमारी वजह से पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई। अपने पोते के मुंह में अंधा होकर के अपने ही बेटे का घर तोड़ने पर तुले हुए थे। हमारा घर से चले जाना ही बेहतर है। हम आप सबको और दर्द नहीं दे सकते। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिली। मैं आपको एक बार खो चुका हूं, मैं वापस नहीं खो सकता। आप कभी भी कहीं नहीं जाएंगे अब मुझे छोड़कर, कहीं नहीं। मुन्ना तो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी अपने माँ से दूर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक हमें आप सब लोग माफ नहीं करेंगे, हमें आप सबकी माफी नहीं मिलेगी, हम इस घर में नहीं रह सकते। सुजाता, तुमने जो भी गलतियां की तुम्हें उसकी सजा मिल गई और पश्चाताप भी हो गया, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। सुजाता, जिन तकलीफों से तुम गुजरी हो, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। और मैंने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान में रखना, भगवान ने तुम्हें ये नया जन्म दिया है, इसकी कदर करना बेटा, और अपनी गलतियां दोहराना मत। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। हम दिल से बहुत खुश हैं कि आप बिल्कुल सही सलामत हम सबके साथ हैं। आज फिर हमारा पूरा परिवार एक साथ है। भगवान करे तुम्हारे जैसे अति सुंदर मन वाली बहू सबको मिले राधिका। पर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना मशीन चालू हुए आखिरकार माँ जी ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर साहब, I'm sorry, मैंने आपको बहुत ही कड़वे शब्द कहे, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने मेरी माँ का इतना अच्छे से इलाज किया और उन्हें एकदम ठीक कर दिया। देवेंद्र जी, मुझे नहीं, आप अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए, जो इनका केस मेरे पास लेकर आई। सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें इतना टोका, तुम्हें माँ से दूर रहने के लिए कहा, ये तक इल्जाम लगा दिया तुम पर कि तुम लापरवाह हो। मैं ये कैसे भूल गया कि मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें माँ की। मैं बस सोच रहा था, कह रहा था, लेकिन तुम कर रही थी। जब मैं शक कर रहा था, तुम विश्वास से आगे बढ़ी। तुमने वो कर दिखाया राधिका जो मैं नहीं कर पाया। माँ को जिंदगी की नई राह दिखा। माँ, आपको बचाने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। ओके, अब मैं चलता हूँ। मेडिसिन्स मैंने इनको लिख के दे दी हैं, टाइम पर देते रहिएगा। और ये मशीन में अपने असिस्टेंट को भेजकर मंगवा दूँगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। हमारा सोनू
हमारा पोता कहाँ है? दादी अब फिर से ठीक हो गई? हाँ बेटा, हम ठीक हो गए। क्या छोटी दादी, आपको पता है जब आप बच्ची थी ना तब आप हमारे साथ कितनी मस्ती करती थी, कितने गेम खेलती थी। अब आप वापस ऐसे खड़ूस दादी मत बन जाना, एंग्री बर्ड की तरह। मोना बेटा, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था हमारे साथ? हमें कुछ याद नहीं है। आज वो घर छोड़कर चली गई थी तो पापा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूलो अरे रे 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 संभाल के मैं गिरूंगी अरे अब जिंदा है। अब ठीक है, माँ जिंदा है। इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। क्या हम मौत से लड़कर लौटे? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। अब समझ में आया माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा नया जीवन है, और हमें विश्वास कि ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ जी का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? क्या पता उसी से हमें पता चल जाए कि माँ जी अचानक से ठीक कैसे हो गई। लेकिन माँ जी, जब आप घर से गई थी तब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हमारा मतलब आपका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आपकी सांसें रुक गई थी, फिर अचानक से आप ठीक हो गई। तो आपको कुछ याद है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये गोलमुखी तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही। फिर से इसकी जासूसी चालू हो गई। हमें संभल कर जवाब देना होगा। हमें बस इतना याद है कि ट्रक से हमारा एक्सीडेंट। मामा दादी राधिका, छोड़ो ना ये सवाल जवाब। तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद ही तो माँ अभी ठीक हुई हैं। कहीं उन्हें फिर से सदमा ना लग जाए। नहीं धर्म जी, वो हमारा वो मतलब नहीं था। राधिका बेटा, अब इस सवाल के कोई मायने नहीं है। सुजाता ठीक ठाक हमारे पास वापस आ गई। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन सवालों को रहने देते हैं। आप सही कह रहे हैं पापा जी। माँ, आप चलिए कमरे में लेट जाइए, आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए। आज माँ जी इतने दिनों बाद ठीक हुई है, उनकी पसंद का खाना बनाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ना जाने क्यों पर रहकर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि जब हमने मशीन चालू नहीं की थी तो माची को झटका कैसे लगा और फिर अचानक से मशीन चालू कैसे हो गई। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। बोलिए राधिका जी। डॉक्टर, हमें ना अच्छे से याद है कि हमने मशीन चालू नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि
बिना झटका लगे माँ जी को एक्सीडेंट याद आ गया हो, या फिर झटके की डर की वजह से वो ठीक हो गई हो। देखिए राधिका जी, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना झटके के किसी दिमागी मरीज का ठीक होना नामुमकिन सा है। दो चीजें हैं, या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके ठीक होने की। क्या सच में माँ जी नाटक कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अकेले खुद से क्या बात कर रही हो तुम, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं देवम जी, वो बस हम सारा खाना माँ जी की पसंद का बना रहे हैं ना, तो बस ये सोच रहे थे कहीं कुछ खराब ना बन जाए। राधिका, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे हाथों से खाना खराब बन ही नहीं सकता। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, एकदम सिंपल सा खाना भी तुम्हारे हाथों से एकदम टेस्टी बन जाता है। देखना, माँ ना अपना फेवरेट खाना खा के एकदम खुश हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए खाना परोस देते हैं। क्या कर रहे हैं देवम जी? थैंक यू बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आप पहले ही थैंक यू बोल चुके हैं। राधिका, वो तो एकदम रूखा सूखा थैंक यू था सबके सामने। अब मैं तुम्हें अकेले में एकदम डीबी स्टाइल में स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या है आपका स्टाइल? उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये कुकर ने ना एकदम गलत टाइम पे सीटी बजा के मोमेंट खराब कर। देवम जी, आप अपने स्टाइल में थैंक यू बाद में कहिएगा। देवम जी, पहले हम माची को खाना दे देते हैं ना, वरना कहीं उनके पेट में सीटियां ना बजने लग जाए। अब तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, प्लीज। भैया, एक हफ्ते पहले इनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने वो हादसा देखा था क्या? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। फिर किसी और को पता होगा शायद। देखिए मैडम, मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ठेला लगाता हूँ। पिछले हफ्ते तो क्या, पिछले महीने भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। भैया, एक हफ्ते पहले ना यहाँ पे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हुआ होता तो पूरे बाजार को पता चलता। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा एक्सीडेंट। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? माजी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि उनकी जान जाते जाते बची, फिर भी पूरे मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे कैसे? कहते हैं कोई पाप करो और गंगा जल छिड़क लो तो शुद्धि हो जाती। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने उस गोलमुखी से प्यार से बात करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया।
मार्केट में सबसे पूछ लिया हमने, पर किसी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैडम जी वैसे यहाँ तो नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भाई मुर्दाघर में काम करता है, वो उसे मुर्दाघर लेके गया था। क्या हम आपके भाई से मिल सकते हैं? हाँ, लो आ गया। यही हमारा छोटा भाई। अरे छोटे, मैडम जो पिछले सप्ताह को एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। भैया, जिनको आप मुर्दा घर लेके गए थे, आप उनको पहचान सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये क्या यही वो औरत है? ये वो नहीं है, वो कोई और थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी ने तो हमें यहीं का पता बताया था, पर यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। या तो हम गलत राह पर हैं, या तो माँ जी ने हमें गलत पता बताया है। खैर, एक काम करते हैं, हम पहले घर जाते हैं, वरना दिव्यम जी हमारे लिए परेशान हो जाएंगे। राधिका, तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम 2 घंटे बाद आओगी, लेकिन बताया नहीं कि तुम गई कहाँ पे थी। अब वो दिव्यम जी, दरअसल हम मंदिर गए थे भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करने। माँ जी ठीक हो गई है ना, इस वजह से। मुझे भी कह देती, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। चलो कोई बात नहीं, खाना लग चुका है, चलो खाना खा लेते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। मंदिर तो गए थे दिव्यम जी, पर कहीं और भी गए थे। माफ कीजिएगा, हमने आपको आधा सच ही बताया। हाय दैया, रोटी क्या हुई? हमने देवरानी जी के लिए अलग से रोटी बनाई थी। सॉरी कली, एक्स्ट्रा रोटी बच जाएंगी इसलिए मैं खा गया। सॉरी राधिका। कोई बात नहीं भाभी, हम झट से अपने लिए रोटी सेक लेते हैं। राधिका, रुको राधिका, तुम हमारे लिए इतना करती हो, अभी भी देखो ना बाहर से कैसे थकी हारी चली आ रही हो। आज हम अपनी बहू के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। तुम बस यहीं पर बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए रोटियां बना कर लाते हैं। माँ जी, पर आपकी तबीयत नहीं ठीक है। नहीं राधिका बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। तुम बस बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? राधिका, अगर माँ की इतनी इच्छा है तो करने दो ना। माँ जी हमें इतना प्यार कर रही हैं और हम उनके ही एक्सीडेंट पर शक कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। पता नहीं घर वालों का विश्वास जीतने के लिए हमें और कितने पापड़, या यूं कहे कि पराठे बेलने पड़ेंगे। इस गोलमुखी के लिए ये नीचे गिरा हुआ पराठा ही सही है। बड़ी आई जासूस बनी फिरती है। कौन जासूस बन रहा है माँ जी? नहीं राधिका बेटा, हम तो वो सीरियल की हीरोइन की जासूसी की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे हम आपकी मदद करने के लिए आए थे। अरे नहीं बेटा, बस बन ही गया। और देखो, हम तुम्हारे लिए ना ये पराठे बना रहे हैं, ताकि इससे तुम्हें ताकत भी मिलेगी। रुको 1 मिनट, ये लो, इसमें थोड़ा सा ये मक्खन लगा लो। ओहो चाची सास जी, कल तक आपको देवरानी जी का वजन खटकता रहा और आज आप अपने हाथों से मक्खन लगा के खिला रही हैं।
अभी तक हम सिर्फ राधिका को उसके शरीर से ही आंकते हैं, लेकिन अब हम इसके अति सुंदर मन को भी जानते हैं। क्या बात, इस पल का ना फोटो खींचकर इसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। रुको एक सेकंड, होल्ड इट। वेरी गुड। हे भगवान, ये नाटक हम जिंदगी भर कैसे करेंगे? अब माँ जी आज ना हम मंदिर गए थे भगवान को धन्यवाद कहने के लिए कि उन्होंने सही सलामत आपको हमारे पास भेज दिया। पर हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। क्या आपको ध्यान है कि किसने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था? राधिका, पुलिस वाला सीरियल तो हम देख रहे हैं, लेकिन पुलिस जैसी जासूसी भरी जांच पड़ताल तो तुम कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सच में उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे जिसकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं, बस इसीलिए पूछ रहे थे। राधिका सही कह रही है माँ। आपको याद होगा ना कि कौन था वो इंसान, तो हम लोग उसको थैंक यू कह सकते हैं। मुन्ना, हमें कुछ अच्छे से याद नहीं है, बस धुंधला धुंधला सब। हमें तो अपना एक्सीडेंट भी ठीक से याद नहीं है। होगा वही कहीं आसपास का कोई चाय वाला या सब्जी वाला। पर वहाँ बाजार में तो किसी ने भी माँ जी को पहचाना ही नहीं। हमें तो ये भी याद नहीं कि कौन हमें हॉस्पिटल लेके गया था या फिर हॉस्पिटल के बाद मुर्दा घर लेकर गया होगा। हमें कुछ भी याद नहीं है मुन्ना। मुर्दा घर, हाँ वही एक कड़ी है जो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकती है। भैया, ये हमारी माँ जी हैं। एक हफ्ते पहले इन्हें यहाँ पे लाया गया था। आप बता सकते हैं क्या कि कौन से हॉस्पिटल ने या फिर किस डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया था? मैडम जी, मैं तो नया आया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, मेरे साथ जो काम करते हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए ना। ये देखिए आगे। क्या पूछना है? अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है, आप लोग बॉडी की पहचान कर लीजिए। आप तो वही है ना जो हमारी माँ जी को लेकर आए थे? अरे क्या मैडम जी, यहाँ पे तो बहुत सारी लाशें आती रहती है। ये देखिए, ये हमारी माँ जी हैं। ये लीजिए, इस दवाई से कुछ घंटों में आपकी सांसें और आपके दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम ये दवाई खाने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। अरे ये तो वही बुढ़िया के परिवार से है जिसने हमें मरने का नाटक करने के पैसे दिए थे। देखिए मैडम जी, ये मुर्दा घर है, यहाँ पर हम लोगों के चेहरे याद नहीं रखते। भैया, लेकिन आप फाइल तो रखते होंगे ना, जिसमें लाश का डेथ सर्टिफिकेट, बॉडी कहाँ मिली थी, क्या हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन। हमें हमारी माँ जी की फाइल देखनी है, हम आपको डेट बता देते हैं, आप बस फाइल लाके दे दीजिए हमें। अरे नहीं मैडम, हमारे पास में कोई फाइल नहीं है। जब परिवार वाले डेड बॉडी को ले जाते हैं तो फाइल भी उनके साथ दे दी जाती है। अरे भैया, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। भैया, लेकिन हमें कोई फाइल ही नहीं मिली थी। ऐसे कैसे मैडम, सबको मिलती है। आप जाइए और अपने परिवार वालों से कंफर्म करिए। लेकिन आप यहाँ पे कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ मैडम जी, रिकॉर्ड रखते हैं ना। चुप कर, तू अपना काम कर, खामखा बीच में आ रहा है। देखिए भैया, हमें उस दिन के रिकॉर्ड्स देखने, आप बस एक बार हमें फाइल दिखा दीजिए ना। अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी, भैया हम तो आपसे बस फाइल मांग रहे। सिक्योरिटी, ठीक है, आप बुलाइए सिक्योरिटी को, हम भी देखते हैं। जी सर। ले जाओ इन्हें, खामखा परेशान कर रही हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, हमें बस एक फाइल चाहिए। मैडम आप बाहर चलिए। हमारी बात सुनिए मैडम। चलिए मैडम, बाहर चल के बात करना। पहले आप बाहर आइए। चलिए, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। पहले बाहर आइए। माँ जी की फाइल चाहिए। अरे तुम्हें कहा ना बाहर चलिए।
आज सुबह जो मुर्दा आया था उसकी फाइल में हेरफेर करना है। अरे नाम बदलवाना है। काम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। ये वार्ड बॉय टेढ़ा है, इसने हमारी माँ जी की फाइल के साथ कुछ गड़बड़ की होगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब हम इसका सच इसी के तरीके से इसी के मुंह से निकलवाएंगे। राधिका, पापा, मम्मी तो घर पे नहीं है। तो आपको पता है लड्डू बेटा मम्मी कहाँ गई है? मम्मी तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? मंदिर? मंदिर क्यों गई है? राधिका तो कल भी मंदिर गई थी ना। अरे बेटा, दिन देखकर मंदिर नहीं जाते हैं। मन हो, दिल में इच्छा हो, श्रद्धा हो, मंदिर चले जाओ। क्या ही फर्क पड़ता है, भगवान का नाम है, जब मर्जी ले लो। वो तो है। और आपको पता है माँ, आप जब से ठीक हुए हैं ना, राधिका बहुत खुश है। और सच बोलो तो इस बात के लिए भगवान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। अगली बार जब वो मंदिर जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। राधिका जो थाल लेकर मंदिर जाती है वो तो यहीं रखी है। राधिका बिना थाल के मंदिर गई या कोई और बात है? चतुर सिंह, बड़े साहब आ रहे हैं। कौन से वाले? अरे वो निरीक्षण ऑफिसर हैं, बाहर ही हैं वो। सुना है कि किसी की शिकायत ऊपर तक गई है, उसकी तहकीकात के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे। आ रहे हैं नहीं, आ चुके हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर जसप्रीत सिंह। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, आज सब की पूछताछ होगी। ओ चंगू मंगू, इधर आ, खड़े हो जाओ। शिकायत आई है कि यहाँ पे लाशों की पहचान के साथ उनके रिकॉर्ड के साथ फेरबदल चल रहा है। डेड बॉडी देने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, उनके नाम बदले जाते हैं। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बताया जाता है। इस धांधलेबाजी की शिकायत बहुत ऊपर तक पहुंची है। बताओ। नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। क्या गलत फहमी है और क्या सच, ये तुम हमें मत बताओ। तुम सब लोग सच बताओ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, सबका सस्पेंशन लेटर निकलवाऊंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? रीना सिंह। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम बताओ सच। सर, ये घुस खाता है, इसको सजा मिलनी चाहिए सर। सर हमारी नौकरी मत खाइएगा, हमारी कोई गलती नहीं है सर। और सर फेरबदल में यही करता है सर। सर हमारी कोई गलती नहीं सर, इसी ने किया है। यही है सर। चतुर सिंह बेटा, अगर तुम चतुर हो ना तो हम चालाक हैं। तुम सिर्फ अपनी नौकरी से ही हाथ नहीं धोगे, बल्कि जेल भी जाओगे। क्योंकि जिस औरत ने तुम्हारी शिकायत की है ना, उसने हमें बताया है कि उसकी माँ जी जिंदा थी। इसका मतलब तुम उसे मुर्दा घोषित करके उसके शरीर के अंग बेचना चाहते थे। नहीं साहब, आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। मैं कोई अंग नहीं बेचता। तो उस पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। नाम है सुजाता बंसल। जब वो मरी ही नहीं तो कैसा डेथ सर्टिफिकेट सर? मतलब हम दवाई खाने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। जब वो मरी ही नहीं तो उनकी फाइल कहां से बनेगी सर? मुझसे गलती हुई है सर,
मुझे माफ कर दो सर, मैं कसम खाता हूँ ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर आज के बाद तुम्हारी ऐसी शिकायत आई ना तो सिर्फ नौकरी से बाहर नहीं जाओगे बल्कि जेल के अंदर जाओगे, समझे? जी 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 सर। बार छोड़ दिया हमने तुमको। थैंक यू सो मच सर। 11 बजने को आ गए, लेकिन ये राधिका अभी तक घर वापस नहीं आई है। पता नहीं मंदिर ही गई है या इसके दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रहा है। खैर, इससे पहले कि वो राधिका घर वापस आए, हमें अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पागलपन के चलते तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मुन्ना और उस गोलमुखी के बीच की दूरियों को हम इतना गहरा कर देंगे कि वो गोलमुखी चाहकर भी इसे कम ना कर पाए। हेलो रजनी, तुम आज काम पर मत आना। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। देख के चलना नहीं आता, या फिर साइज इतना बड़ा हो गया है कि सामने वाला दिखाई नहीं देता। हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाए। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। जितना बोला है बस उतना करो। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला अरे रे 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 संभाल के मैं गिरूंगी अरे मेरी बॉल धरती का बोझ, ना रंग रूप की ना पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं। अरे तेरे पैरों की धूल भी उसके आगे सोने के बराबर। अरे उससे तो हमें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आती है। हम ये तो जानते थे माँ जी कि आपके दिल में कभी भी हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमसे इतनी नफरत करती हैं कि मलबे का सच बाहर आने के बाद हमें दिव्यम जी से अलग करने के लिए आप अपनी ही मौत का झूठा खेल खेलेंगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।